हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद कि आप लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ। में साथ ही बात करूंगा राजस्थान जीएनएम फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है, जो रिपोर्टिंग वाला सेशन वो शुरू हो चुका है। पूरी बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। सभी साथी इस वीडियो में बने रहे अंत तक। साथ में आपका सवाल जो बन रहा है वो ये भी बन रहा है कि सर प्राइवेट कॉलेज की जो लिस्ट है वो अभी तक क्यों नहीं आई। एक सवाल ये भी बन रहा है कि सर जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें कितनी परसेंटेज तक कॉलेज मिलेगी और नेक्स्ट राउंड जो होगा उसमें कितनी परसेंटेज तक कॉलेज मिलेगी। सभी मुद्दों पे बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। सभी साथी बने रहे इस वीडियो में एंड तक, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो गया तो चीजें बहुत बेकार हो जाएंगी। चलिए मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले जो हेडिंग डाल रखी है हमने कि राजस्थान फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग शुरू, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर ही बात करते हैं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिएंगे, कैसे हम लोगों को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। आप सभी की सारे प्रोसीजर शुरू हो चुके हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सिंपल सा गूगल पे जाओ और सर्च करो राज जीएनएम 2025। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद राज जीएनएम 2025 सर्च करना है आपको। जैसे ही आप इसे सर्च कर लोगे, सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी इस पे क्लिक करना है भाई। ठीक है, सबसे पहली एक वेबसाइट आएगी, मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस प्रकार से होगी जिसपे लिखा होगा rajgnm2025.co.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। जी हाँ, अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पे दो तीन चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। एक लाइन यहाँ पे ये लिख रही है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025-26 की राज्य के प्रथम काउंसलिंग में प्रवेश की अंतिम तिथि 8/9/2025 है। तो 8/9/2025 तक आप लोग जो है क्या करा सकते हो, आप लोग जो है अपनी रिपोर्टिंग करा सकते हो कॉलेज में जाकर के। कितने कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट जो कॉलेज है, यहाँ पे लिख रहा है पहले ही आपने पढ़ा होगा राजकीय प्रथम काउंसलिंग, यानी कि गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है उन सभी में जो काउंसलिंग है, जो रिपोर्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू डाउनलोड जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्लीज क्लिक हर। तो इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहली बात, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे अपनी जीमेल की आईडी डालनी पड़ेगी, जो जीएनएम करके कुछ ऐसी होगी, वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, जी हाँ, यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। फिर प्रोसीज पे क्लिक करोगे ना, वैसे आगे चीजें हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक चीजें आप लोग कर लोगे, आपका अलॉटमेंट लेटर आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। बात बता दूं, है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपके सामने। जो अलॉटमेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा प्यारे साथियों। ठीक है, अब आप बोलेंगे कैसा, यहाँ पे आपका फोटो होगा, यहाँ पे 29/8/2025 जो डेट लिखी है वो डेट लिखी होगी, यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी होगी, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम होगा, एड्रेस होगा, क्या कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है, अलॉट किस कैटेगरी से हुआ है आपको कॉलेज वो भी होगा। जनरल नर्सिंग में प्रशिक्षण मिडवाइफरी कोर्स 2025-26 में अस्थायी प्रवेश के लिए केंद्र आवंटन के लिए बाबत ये यहाँ पे सब्जेक्ट लिखी होगी, विषय लिखी होगी। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब मेरे प्यारे साथी, मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे और बता दूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जालोर का कॉलेज अलॉट हुआ है किसी को, तो यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, उपयुक्त विषय अंतर्गत निर्देशालय में विज्ञप्ति क्रमांक जो है जीएनएम फलाना डिमका, यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। 8/7/2025 के संदर्भ में योग्यता अभ्यर्थी प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आरक्षण श्रेणीवार राज्य स्तरीय वरीयता जो है विकल्प अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आपको मेल या फीमेल की पीसीबी अदर यानी फिजिकल पीएच, वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, पीएच, एससी, ओबीसी, एसबीसी, ठीक है, एससी, एसटी, टीएसपी, ये सारी जो श्रेणी है उप वर्ग के अंतर्गत जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स 2025-26 में राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रथम काउंसलिंग में चयन किया जाना पूर्णतः अस्थायी तौर पर प्रवेश हेतु जो है अग्रलिखित प्रशिक्षण केंद्र में आवंटित किया जाता है। मतलब ये जो नाम लिखा है इस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब एक बात सुन लो मेरी बात, 8/9/2025 को शाम को 5 बजे तक आपको इस कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है सर, पहुंच जाएंगे। क्या क्या लेकर जाना है, तो आपके मूल दस्तावेज जो आपके होंगे, मैंने आपको एक वीडियो में बता रखे, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, अगली बात करूं, आपकी अंक तालिका आपको लेकर जानी पड़ेगी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी, 5 फोटो लेके जाने पड़ेंगे, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर, ये जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा इसकी आपको प्रिंट लेके जानी पड़ेगी। ये चीज आपको वहां पे लेके जानी पड़ेगी। आवश्यक दस्तावेज जमा करावे, अन्यथा आपका जो चयन है वो ऑटोमेटिक ही निरस्त हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। और ये आपका अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड होगा मेरे साथियों।
ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? और जो मैंने आपको बता भी दिए हैं, फिर दोबारा से बता दूं मेरे प्यारे साथी, आपको 5 फोटो लेकर जाने हैं, आधार कार्ड लेके जाना है, 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है, अपनी टीसी लेके जानी है, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, अपना मूल लेके जाना है, जाति लेकर जानी है, ठीक है, आपको आपके कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे सीसी कहते हो आप, वो लेकर जाना है, आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको वहां पे लेके जानी, प्लस 5 फोटो और लेके चले जाना, ठीक है, ये चीज आपको अपने कॉलेज में लेके चली जानी है। और ये चीज आप कर सकते हो 8 तारीख तक, जब तक आपका कॉलेज में एक तरीके से मैं बताऊं तो प्रोसीजर चलता है। 8 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपका रिपोर्टिंग का प्रोसीजर चलेगा, फर्स्ट राउंड गवर्नमेंट कॉलेज वालों का, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। 8 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप ये चीजें जमा करा दे, नहीं कराई आपने जमा तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। वो चीजें यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है आपके अलॉटमेंट लेटर में, आपके पास भी अलॉटमेंट लेटर होगा, जिनको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है उन सभी को, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चा, जो 2-3 सवाल बन रहे हैं उनके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी उनके कारण भी बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे पहली बात कर लूं तो सबसे पहला सवाल, ठीक है, सर प्राइवेट कॉलेज की सीट अभी तक अलॉट क्यों नहीं हुई और कब तक होगी? तो भैया मेरे सुन लेना मेरी बात, प्राइवेट कॉलेज की जो सीट है वो अभी तक आ जानी चाहिए थी यदि पिछली साल के मुकाबले देखें हम, लेकिन इस बार नहीं आई है। हर साल ये जो आपकी जो जीएनएम है राजस्थान वाली, इसका हर साल कोई नया प्रोसीजर लागू होता है, ठीक है। जैसे पिछली बार जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ था वो खुद नहीं कर दिया था, खुद की मर्जी से वहां पे जो बैठे थे उन्होंने किसी बच्चे को किधर भेज दिया, किसी को किधर भेज दिया, प्राइवेट को गवर्नमेंट भेज दिया, गवर्नमेंट वाले को प्राइवेट भेज दिया। तो हर साल कोई ना कोई तिकड़मबाजी ये लोग निकालते हैं। इस साल इन्होंने क्या निकाला है, यदि मैं बोल दूं आज आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आ गया है ना, मतलब आज शाम तक वेट कर लेना, अगर आ गया तो मैं अपडेट दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा। लेकिन यदि आज नहीं आया आपका एडमिट कार्ड तो फिर कल तो आपका आएगा नहीं, परसों भी नहीं आएगा, फिर आपका आप चले जाओ लगभग 5 तारीख तक, ठीक है। 5 तारीख तक प्राइवेट वालों का एडमिट कार्ड आएगा। जब इनकी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी ना, तब प्राइवेट वालों का आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा, या तो आज आ जाएगा शाम तक, नहीं आता है तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको 5 तारीख तक आप पोस्टपोन कर दो, 5 तारीख के बाद ही आएगा, यानी जो लिस्ट है प्राइवेट वालों की वो 5 तारीख के बाद में आएगी। मेरे साथियों आपको अच्छी तरीके से पता है जो सीट है, सर आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो सीटें हैं प्राइवेट गवर्नमेंट वालों की वो 1000 के समथिंग, 1050 लगा लो, 1000 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सीटें हैं सर, है ना, 1060 लगा लो, 1050 कुछ ऐसे समथिंग सीटें गवर्नमेंट। सर ये पूरी सीटें भरी जा चुकी है, अब क्या करें हम? अब मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चा, हमेशा ऐसा होता है कि पूरी सीटें भरी जाती है, लेकिन उनका एक मेन रीजन ये भी होता है कि ये जो सीटें हैं, जितनी भी सीटें भरी गई है, इन सीटों में से अभी भी आपकी 200 से लेके 300 तक की सीटें अभी भी खाली बचेंगी, ठीक है। आप बिल्कुल भी ना घबराए। आप बोल रहे हो सर सेकंड राउंड में रहेंगी क्या खाली? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चा याद रखना, सेकंड राउंड में भी सीटें खाली रहती है। आप बोलेंगे सर थर्ड राउंड में भी गवर्नमेंट सीट खाली रहती है क्या? बिल्कुल थर्ड राउंड में भी आपकी गवर्नमेंट सीट खाली रहती है। फोर्थ राउंड में यदि रहती है तो बहुत कम रहती है, लगभग 4-5 सीटें रहती है गवर्नमेंट अगर रही तो फोर्थ राउंड में, बाकी फोर्थ राउंड में सीटें नहीं रहती। तो अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को देखो अब तक जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो मैंने देखा है 90-89, ठीक है, यहां तक सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट में जितने भी साथी है। जो अब देखो बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे डाउनलोड करके बता देता हूँ शायद, है ना, जैसे कि ये है भाई, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को क्या बोल रहे हैं, सर आपने यहाँ पे देखा नहीं है, आपने यहाँ पे देखा नहीं है, बहुत सारे 54, 55 पे सिलेक्शन हो गया मेरे भाई, पहले उनकी कैटेगरी चेक कर लेना, ठीक है, उनकी कैटेगरी चेक कर लेना। जैसे कि मैं तुमको उदाहरण दूं, है ना, एक तो वो होते हैं जिन्होंने एएनएम नर्सिंग कर रखा है पहले से, उनको कम परसेंटेज पे कॉलेज अलॉट हो जाता है। एक वो होते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, विकलांग होते हैं ना, उनको कम परसेंटेज पे कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरी डिपेंड करती है, ये डिपेंड नहीं करता कि उनको उस नंबर पे कॉलेज मिल गई है क्या, सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मिल गई इनको कॉलेज, है ना। तो ये चीजें भी होती है काफी। अब वो चीज आपने नहीं की, मान लो किसी ने एएनएम की है, किसी को 5 साल का अनुभव है, उसने वो सर्टिफिकेट लगाया, उसको कम परसेंटेज पे गवर्नमेंट मिल गई है। अब सीटें ऐसे नहीं है कि आपके हिसाब से चलती है, सीटें बहुत तरीके से भरी जाती है। मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ, जैसे कि मान लो किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं, 50 में से आप लगा लो 10 सीटें बॉयज की हैं, बाकी की 40 सीटें लड़कियों की है, ठीक है, यानी गर्ल्स की है। अब ये 40 है ना, इनमें से भी श्रेणीवार छठी रहती है भाई, एसटी की इतनी होंगी, एससी की इतनी होंगी, फिजिकल हैंडीकैप की इतनी होंगी, फलाने की इतनी होंगी, ढिम की इतनी होंगी। तो इस प्रकार से भी सीटें आपकी वितरित होती है, तो उनको भरना जरूरी होता है। हाँ, किसी कंडीशन में यदि कोई मान लो पीएच हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप नहीं आता है मान लो, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप ये नहीं है, तो वैसे इसकी कैटेगरी ओबीसी थी, लेकिन इसको फिजिकल हैंडीकैप में लिया है, तो इसका जो सिलेक्शन हुआ है वो 86% पे ही हो गया है भाई, है ना। और ये 86% को इसको गवर्नमेंट मिली है। मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट मॉडल
मॉडल नर्सिंग, हाँ ये केकड़ी अजमेर की मिली है भाई साहब को, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। अब जितने भी साथी है ये मत सोचो कि भाई सर इतना इतने परसेंटेज पे इनका सिलेक्शन हो गया, इनको देखो 66 पे मिल गई है सर, इनको देखो 70 पे मिल गई है सर, इनको तो 56 पे मिल गई है। भैया उन्होंने बहुत चीजें वो होती है जो कि एएनएम की हुई होती है, कुछ अनुभव प्रमाण पत्र लगा रखा होता है उन्होंने, ठीक है, कुछ भूतपूर्व सैनिकों से संबंध रखती हुई कुछ ऐसे होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन चीजों पर, और बहुत सारा मैं बता दूं एज क्राइटेरिया भी बहुत डिपेंड करता है। अब मेरे को बहुत सारे बच्चों का ऐसे मैसेज आया, मेरे को वाकई में सोच के ऐसा लगा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, बाकी ऐसा हुआ होगा तो चीजें थोड़ी सी बेकार हो गई। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं सर हमको हमारे 94% थे, हमको कॉलेज नहीं मिला। ऐसा हो नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। बाकी अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है उनका जो कॉलेज भरने का जो तरीका है वो सही ना हो, उन्होंने कॉलेज सही सीक्वेंस से ना भरी हो, तो ऐसी चीजें भी डिपेंड करती हैं। आपने मान लो स्टार्टिंग में प्राइवेट डाल दी होगी 2-3, तो फिर कैंसिल हो गया होगा चीजें, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अब देखो मैंने जो चीजें देखी है वो 89 और 90 है ना, ये दो चीजें हैं, ये 2% तक कॉलेज मिली है गवर्नमेंट सर, इनसे ऊपर इनसे नीचे जो है उनको तो मिली नहीं है। तो अब जो बता दूं सेकंड राउंड में सर कितनी परसेंटेज तक, यदि लड़की हो तो प्यारे साथी आपको 83 या 84 तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी। यदि आप लड़के हो तो मेरे प्यारे साथी आपको 86 या फिर 87 तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, इतनी कॉलेज तक सेकंड राउंड में अलॉट हो गया। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे, मुझे पता है कमेंट, अब दोबारा वीडियो बनाने से मतलब भी नहीं है, बार बार वीडियो बनाने में कोई फायदा भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सेकंड राउंड कब से शुरू होगा, तो मेरे मुन्ना याद रखना इस मंथ के लास्ट वीक से शुरू होगा सेकंड राउंड, है ना, इस मंथ के लास्ट वीक से शुरू होगा सेकंड राउंड। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना क्योंकि टाइम लगता है इसमें भी। अभी मुझे पता है रिपोर्टिंग की 8 तारीख बोली है इन्होंने, अभी और खिसका देंगे रिपोर्टिंग की डेट को, बोल देंगे भैया अभी और बच्चे रह रहे हैं तो उनको रिपोर्टिंग के लिए डेट खिंचवा दी। तो बहुत सारी चीजें होती है आरएनसी, मतलब ये समझो तुम बहुत सारा लेट करती है, बहुत धीरे धीरे चलती है एक एक राउंड को लेकर के। अब देखो प्राइवेट कॉलेज वालों की लिस्ट डाल दी, लिस्ट नहीं डाली है बेचारों की, उनको अटका के पटक दिया है। तो ये चीजें बहुत बेकार होती है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकते। बाकी मेरा काम आपको अपडेट देना है और मैं आपको समय समय पर चीजें बताता रहता हूँ, चीजें इस प्रकार से कि आप लोगों को समय पर प्राप्त हो सके। अब मेरे मुन्ना मैंने आपसे पहले भी बोल दिया है, अब भी बोल दूं दोबारा से, जितने भी साथी है ना, फिर दोबारा से बोल दूं, है ना, टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन करके रखो। हर चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाई जाती है ना, और मैं बना भी नहीं सकता, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं रहता। अब आप सोच सकते हो अलॉटमेंट लेटर कब क्या है, मैंने वीडियो अब बनाई है, ठीक है। हाँ तो चीजें केवल इतनी सी, यदि पूरी चीजें आप जानना चाहते हो ना तो आप हमारा टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन करके रखो। इस टेलीग्राम पे मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ तो आप लोग जरूर से जरूर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे पहुंच जाओ और एनजे क्लासेस जयपुर सर्च कर लोगे ना, तब भी आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये बन रहा है बच्चों का कि सर सेकंड राउंड जो होगा उसमें प्राइवेट कितने तक मिलेगी। तो प्यारे साथी प्राइवेट जो है ना वो आपको लगभग मैं बता दूं ना, चिंता मत करो। अगर बात करते हैं गवर्नमेंट की तो लड़कियों को जो गवर्नमेंट मिलेगी वो लगभग 80-75 की समथिंग मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप एसटी एससी कैटेगरी को हो तो आराम से मिल जाएगी। लड़कों की बात करें तो लड़कों की जो जाती है हाईएस्ट वो आपकी 82-83 पे साइंस वाले लड़कों को मिलेगी। अगर आपकी आर्ट्स स्ट्रीम से अदर स्ट्रीम से और आपकी 87-88 भी है ना, तब भी आपको गवर्नमेंट नहीं मिल सकती प्यारे साथी, है ना। उसके लिए और आपको 90+ ही चाहिएगी फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। चिंता मत करो। जितने भी साथियों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन साथियों को नहीं मिली है वो चिंता मत करो, आगे अब आपका नंबर है, अगला जो लिस्ट में नाम आएगा वो आपका आएगा, है ना। और जितने भी साथियों को कॉलेज मिली है एक बार थम्स अप शेयर जरूर कमेंट बॉक्स में करके जाए। बाकी जो भी डाउट हो प्यारे साथी आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, आपको भाई उसके ऊपर वीडियो बना देगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्यूमेंट से मैंने बता दिए है ना, और आपके फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग कैसे करानी है आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, अपना ये अलॉटमेंट लेटर लेकर के वहाँ पे आपको जाकर रिपोर्टिंग करानी है। अगर फीस वीस जमा करानी है वो फीस भी जमा कराओ, जो भी 2-5 हज़ार रुपये फीस होगी गवर्नमेंट की, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यथावत रहेगी, आप लोगों को कॉलेज में बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग चीज़ें करोगे, है ना। आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था सर ये चीज़ें हो, ये चीज़ें हो, ये चीज़ें हो, और हो गई है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।